प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रीवा बीते एक महीने से मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख द्वार बना हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और गुजरात सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन नेशनल हाईवे 30 से होकर रीवा के चाक घाट बॉर्डर पार कर प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के आरंभ से ही श्रद्धालुओं का रेला लगातार जारी है, जिससे प्रतिदिन 50,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही रीवा और प्रयागराज के बीच देखी जा रही है। 144 वर्षों के बाद आए इस महाकुंभ के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखते ही बन रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उमड़ रही भीड़ के कारण आवागमन में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें प्रयागराज की ओर खींच रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद 13 जनवरी से महापर्व का आयोजन शुरू हुआ। शुरुआत से ही इस आयोजन में देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। साधु संत, उद्योगपति, राजनेता और आमजन सहित लाखों लोग सड़क, रेल और हवाई मार्ग से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का यह आयोजन 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रीवा से होकर गुजरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अन्य मार्गों की तुलना में सबसे अधिक है, जिससे यहाँ के नेशनल हाईवे 30 पर यातायात का अत्यधिक दबाव देखा जा रहा है। 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर रीवा के हाईवे पर भीषण जाम देखा गया, जिसमें चौराहा बाईपास से लेकर चाक घाट बॉर्डर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। मध्य प्रदेश प्रशासन और रीवा जिला प्रशासन की तत्परता से कुछ घंटों में ही इस जाम से राहत मिल गई। यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग पॉइंट बनाए गए और भोजन एवं जलपान की व्यवस्था समाज सेवियों के सहयोग से की गई थी। इसके अलावा 29 जनवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी और 16 फरवरी, 17 फरवरी और 21 फरवरी को श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई। 22 फरवरी को भी रीवा के विभिन्न स्थानों बेला, चौराहा बाईपास, मनगवा, गढ़, सुहागी पहाड़ और चाक घाट पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। शुक्रवार और शनिवार को यात्रियों की संख्या में और वृद्धि हुई, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संभागीय कमिश्नर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। रीवा संभाग के डीआईजी और प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि शुरुआत में प्रशासन को इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रीवा होकर प्रयागराज जाने की उम्मीद नहीं थी। मकर संक्रांति के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू की। मौनी अमावस्या से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे, जिससे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई। मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। झुकेही से चाक घाट बॉर्डर तक यात्रियों की सुविधाओं के लिए सेक्टर बनाए गए, जिनमें प्रत्येक सेक्टर में एक डीएसपी के नेतृत्व में 2 निरीक्षक और अन्य पुलिस बल तैनात किया गया। यात्रियों के रुकने, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होल्डिंग पॉइंट पर विशेष प्रबंध किए गए। डीआईजी ने बताया कि इस दौरान रीवा के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक थे और मार्गों पर भारी भीड़ थी, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। केवल कुछ मामूली घटनाएं सामने आई, जिनमें अधिकतर वे यात्री शामिल थे जो गंगा स्नान के बाद थकान के कारण लापरवाह हो गए थे। सामान्य दिनों में प्रति घंटे 800 वाहन रीवा से होकर गुजरते, लेकिन यह संख्या बढ़कर 2000 वाहनों के प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। प्रतिदिन 20,000 से 22,000 वाहन प्रयागराज की ओर और 30,000 वाहन वापसी में देखे जा रहे हैं, जिससे कुल 50,000 वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन हो रही है। रीवा से प्रयागराज के अलावा चित्रकूट और मां शारदा के धाम मैहर में भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। प्रयागराज जाने वाले अधिकांश यात्री इन तीर्थ स्थलों का भी दर्शन कर रहे हैं। डीआईजी ने बताया कि मैहर में प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश प्रशासन का निरंतर संपर्क बना हुआ है। एमपी डीजीपी और यूपी डीजीपी के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रशासन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। लगभग पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, गुजरात और छत्तीसगढ़ के अधिकांशतः यात्री रीवा होकर ही गए। और जब महाकुंभ प्रारंभ हुआ, शुरुआती दौर में न हमने उम्मीद की थी, न ही
प्रशासन ने उम्मीद की थी कि इतने स्नानार्थी आएंगे नहाने वाले। जैसे ही आपने देखा होगा मौनी अमावस्या आई, जो इनका, उसके पहले मकर संक्रांति पे थोड़ी भीड़ हुई, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं हुई कि संभाली न जा सके। मकर संक्रांति के बाद हम लोग तैयारी किए, फिर अचानक मौनी अमावस्या के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। आपने देखा होगा काफ़ी रश था, मैहर से लेके चाक घाट तक। फिर ताबड़तोड़ व्यवस्था की गई। माननीय डीजीपी साहब, मुख्य सचिव महोदय, सीएम साहब ने निर्देश दिए कि नहीं, कोई भी स्थिति हो, कितना भी व्यय हो, आप लोग यात्रियों को सुविधाएं दें। तो जिला प्रशासन, कमिश्नर साहब और हम सब लोग लग के फिर मौनी अमावस्या की भीड़ निकाले। फिर उसके बाद ये लगा कि थोड़ा सा रश कम होगा। इसी दौरान जो प्रयागराज में एक दुर्घटना हुई, उसके कारण बसंत पंचमी पे उतना क्राउड नहीं रहा। बसंत पंचमी के बाद जितने वीकेंड रहे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अभी तक आज ये तीसरा है, लगातार मतलब आशा से अधिक भीड़। और पूरे देश से ये देखने में आ रहा था कि पूरा देश उमड़ पड़ा है प्रयागराज में महाकुंभ में अपना योगदान देने के लिए, माँ गंगा में एक डुबकी लगाने के लिए। तो हम लोग भी, प्रशासन ने भी कमर कसी और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। और इसी प्रयास में आपने देखा होगा हमने झुकेही से चाक घाट तक छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए थे। हर सेक्टर में एक डीएसपी इंचार्ज था, उसके अंदर में दो दो टीआई और बल, और जितने होल्डिंग एरिया थे उन होल्डिंग एरियाज में एक एक इंस्पेक्टर हमारा इंचार्ज था। प्रशासन के माध्यम से वहाँ एम्बुलेंस, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था की गई थी। यात्रियों ने बहुत ही सहयोग दिया हमें। हम लोगों ने भी यात्रियों से अनुरोध किया कि जब उद्देश्य काफी बड़ा था, माँ गंगा का स्नान, महाकुंभ में शरीक होना, तो हम लोग सबसे अनुरोध करते थे कि जब आप इतना बड़ा उद्देश्य लेके निकले हैं तो थोड़ा कष्ट जो हो रहा है उसमें भी हमारा सहयोग करें। हम लगे रहे हैं और लगातार सारे होटल्स फुल, सारे रेस्ट हाउस फुल, रास्ते जाम, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से, माँ गंगा की कृपा से अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हो पाई है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जनहानि हुई हो। कुछ दुर्घटना हुई हैं हाईवे पे, लेकिन वो दुर्घटनाएं जाते समय नहीं हुई हैं। जब यात्री लौटे हैं तो उनमें थकान, नींद न पूरी होना, इसके कारण से खड़ी गाड़ियों में ठोकर मारे हैं, जिसके कारण कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन अभी तक की स्थिति में पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से यात्री प्रयागराज जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि प्रयागराज का प्रवेश द्वार, तो बिल्कुल सत्य है। लगभग हमारे हर घंटे में सामान्य स्थिति में 600 से 800 गाड़ियां, और वीकेंड पे करीबन 2000 से ज़्यादा हर घंटे पे गाड़ियां निकल रही हैं। ऑन एन एवरेज लगभग 20 से 22,000 गाड़ियां जा रही हैं, तो लगभग कभी कम और कभी ज़्यादा लगभग 30,000 तक वापस आ रही हैं। तो उस मार्ग पे लगभग 50,000 वाहनों का मूवमेंट है। तो उसको कंट्रोल करने में पूरे जिले की पुलिस लगी है, सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं, हम और कमिश्नर साहब भी लगातार दिन रात घूम रहे हैं। इसके साथ आपने देखा होगा कि चित्रकूट भी है। चित्रकूट में भी कमोबेश यही स्थिति है, वहां भी हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और जो स्नान करके लोग जा रहे हैं, उनकी इच्छा होती कि माँ शारदा के भी दर्शन करें मैहर में, तो वहां भी
ऑन एन एवरेज लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्रतिदिन दर्शनार्थी जा रहे हैं। और वीकेंड में तो संख्या बढ़ रही है, 2,60,000 2,70,000 तक हो रहे हैं। लेकिन माँ की कृपा से सब व्यवस्था की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विदेश यात्रा पे थे जापान में, वहाँ से उन्होंने टेलीफोन करके जानकारी ली, वीसी ली, डीजीपी साहब ने वीसी ली, चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीसी ली। वीसी लेके हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिसपे हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हम तो एक पार्ट संभाल रहे हैं, यूपी तो पूरा महाकुंभ संभाल रहा है, तो निश्चित तौर पे उनमें व्यस्तताएं ज़्यादा हैं। लेकिन डीजीपी साहब के संपर्क में यूपी डीजीपी साहब हैं, मेरे संपर्क में वहाँ के आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी के संपर्क में वहाँ के डीसीपी वो लोग हैं। ऐसे ही कमिश्नर साहब वहाँ के कमिश्नर और कलेक्टर साहब वहाँ के कलेक्टर साहब से बात करते रहते हैं और लगातार सहयोग मिल रहा है। लेकिन जब वहाँ पार्किंग फुल हो जाती है, जब इतनी संख्या ज़्यादा होती है, जब पार्किंग फुल हो जाती है, तो वो भी क्या करें।